दोस्तों कल लास्ट दिन है। इसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आएगा अगले हफ्ते के लिए, जिसमें देखिएगा पूरी तरीके से, अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड की सेकंड सुपर पावर इकोनॉमी 7 दिन के लिए बंद हो जाएगी और यहां से मल्टीपल अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में साल में एक बार ऐसा होता है कि चाइना की तरफ से ऐसे ऐसे अपडेट आते हैं जो विश्व के स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको पता है यहाँ से मल्टीपल अपडेट आएंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा वॉल्यूम्स पे, क्योंकि चाइना के स्टॉक मार्केट 7 दिन की छुट्टी पे चले जाएंगे। अब आप समझ सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर जैसे यूएस का मार्केट है, या देखिए चाइना मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, यूरोप के स्टॉक मार्केट है, अगर ये 6 दिन, 4 दिन, 2 दिन भी अगर देखिएगा, अगर ये बंद हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखिएगा डाउन होते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, स्पाइक्स बहुत आते हैं जब अपडेट आते हैं चाइना से, मल्टीपल अपडेट आते हैं, क्योंकि उनके तो मार्केट खुलेंगे नहीं। तो वहां पे चीजें पुरानी होना बहुत आसान है। जैसे आज अपडेट आती है तो 3 दिन बाद वो पुरानी हो जाएगी, 4 दिन बाद पुरानी हो जाएगी। तो जब उनके मार्केट खुलेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही यही चीज सबसे ज्यादा देखिएगा पेनफुल है, जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है चाइना का न्यू ईयर, और जो देखिएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा देखिएगा चाइनीज कल्चर बिजी हो जाता है इस पर्टिकुलर न्यू ईयर के फंक्शंस में, फेस्टिवल में, और इसको एंजॉय करने में। चाइनीज न्यू ईयर हॉरोस्कोप आप देख सकते हैं, फायर हॉर्स ईयर, ये बहुत ही स्पेशल ईयर है, ऐसा बहुत टाइम पहले देखा गया था। मतलब इस तरीके का जो लूनार ईयर कहा जाता है, जो चाइना का न्यू ईयर होता है बेसिकली। जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं 1 तारीख को, अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता है कि आपका संवत यानी दिवाली का पहला दिन जो होता है वो पहला दिन माना जाता है पंचांग के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से चाइना का होता है, चाइनीज न्यू ईयर इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड कब? मंगलवार, ट्यूसडे का दिन है, 16 को देखिएगा मंडे है। और आपको पता है यहाँ से मार्केट बंद होंगे, मतलब इससे पहले ही बंद हो जाएगी, 16 से मार्केट बंद हो जाएंगे इनके। और देन आफ्टर दैट देखिएगा एक बड़े गैप के बाद ही खुलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ेगा। मतलब आप इस चीज को पूरी तरीके से फील कर सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे मार्केट पे, पूरे के पूरे मार्केट पे। तो वो चीज देखिएगा बड़ी क्रिएटिव होने वाली है। और आपको पता है कि मार्केट में बड़े स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा वो वैल्यू होती है। और आपको पता है कि जब इतना लंबा गैप हो रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट में इस टाइम पर। अगर देखिएगा, जब ये मार्केट बंद होने से पहले भी बहुत शॉक्स लगते हैं, जब बंद स्टार्ट होगा और देन आफ्टर जब खुलेगा तब भी बहुत शॉक लगते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से द ईयर इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ गुड वाइब्स, पॉजिटिविटी, बिकॉज मूवमेंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज गुड। तो आपको पता है प्रोग्रेस ईयर है, न्यू स्टार्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे प्रिडिक्शंस भी हैं, वोलेटाइल भी है। और माना गया है कि लास्ट टाइम जब तरीके का इस तरीके का संयोग बना था चाइना में, जो इस बार न्यू ईयर है चाइना का, तो वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है उस पर्टिकुलर ईयर से जब ये लास्ट टाइम हुआ था। तो आप समझ सकते हैं अगर वो चीजें हुई जो लास्ट पास्ट में हुई हैं, जब ये ऐसा ही संयोग बना था, तो इस तरीके से 2026 सबसे ज्यादा वोलेटाइल वीक रहेगा स्टॉक मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर, बॉन्ड मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, सबके लिए ये माना जा रहा है जिस तरीके से। और एक लंबे छुट्टी पे देखिएगा चाइना का स्टॉक मार्केट चला जाएगा, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मतलब आप समझ सकते हो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे तो पड़ेगा ही, लेकिन एशिया इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया भी एशिया में आता है। इंडिया भी देखिएगा काफी बड़ी इकॉनमी है। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरी तरीके से न्यू ईयर का जो हॉलीडे होने वाला है, ये देखिए न्यू ईयर का जो हॉलीडे होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो कल का दिन जो होगा फ्राइडे, तो कल से देखिएगा काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इतना लंबा गैप, तो चाइना आपको पता है जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी चीजें, तो उसे तो पता ही है ना कि हमारे मार्केट पे असर ही नहीं पड़ना है। और आपको पता है 1-2 दिन की बात होती, तो मान लीजिए 2 दिन के बाद फिर हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आपको पता है कि न्यूज पुराने होने में बहुत ज्यादा 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद चाइना का स्टॉक मार्केट खुलेगा तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे एक्चुअल में चाइनीज स्टॉक मार्केट को कोई लॉस नहीं होता है। एक्चुअल जो लॉस होता है वो एशियन स्टॉक मार्केट को होता है, यूएस स्टॉक मार्केट को होता है। तो इसका भी देखिएगा चाइना काफी ज्यादा बेनिफिट उठाता है, क्योंकि आपको पता है कि काफी लंबा हॉलीडे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, कोई लंबी पोजिशनिंग ना करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।